क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपसे बहुत प्रेम रखता है, आपकी बाट जोता है, इंतजार करता है और आपके पुकारने पर आपको उठाकर खड़ा कर देता है, अंधकार को मिटा देता है, बीमारियों को दूर कर देता है, दुष्ट आत्माओं को, करा धरा तंत्र मंत्र को जड़ से नाश कर देता है। वो ही एकमात्र सच्चा पिता है जो सदैव अपना फर्ज अदा करता है। आमीन। जब आप पुकारते हैं तभी आपकी सुन लेता है। उसने कहा है, जाकर कह देना आज मेरे लोगों से मैं उनके प्राणों की हानि होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर पिता हूँ। मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है, अपने हाथों से रचाया है। जैसे एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को संभाले रखती है कि सही सलामत इस दुनिया में लेकर आए, वैसे ही मैं आज अपनी प्रजा को, अपने पुकारने वालों को संभाल लूंगा, मैं उन्हें बचा लूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज जितने मुझे पुकारते हैं आज मैं सबको छुड़ा लूंगा। मैंने तुझे जीवन दिया है, मैंने तुझे मरने के लिए नहीं वरन मैंने तुझे जीवन जीने के लिए भेजा है। देख, अधलोक की, मृत्युलोक की चाबी मेरे ही पास है। निश्चय कोई भी चीज से तुझे कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया है, बलिदान कर दिया है। उसके लहू के द्वारा मैं आज तुझे छुड़ाऊंगा। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मैं आज तुझे बचाऊंगा और तू आज मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप इस बात से परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं कि किसी ने हम पर मियाद डाल दी है, हमारे ऊपर मरने की मियाद डाल दी है, हमारे कारोबार को ठप करने की मियाद डाल दी है, हमें बर्बाद करने की मियाद डाल दी है, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की, मरने की मियाद डाल दी है, हमारे बच्चों को नाश करने की, बिगाड़ने की और उनके कामों को खराब करने की मियाद डाल दी है। यदि आपको ऐसा लगता है हमारा सब कुछ ठप हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल का परमेश्वर सनातन चट्टान खुदा बाप इस बात को कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, तेरा बाल बाका भी नहीं होगा। सिर्फ विश्वास कर, तब तू बच जाएगा, मेरी महिमा करने पाएगा। मुझे पुकार, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। मुझे पुकार, तू मेरी महिमा करने पाएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आज आपको अपनी महिमा दिखाएगा, वो आज आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। आमीन। जिस प्रकार प्रेरितों के काम 28 पद में लिखा है कि एक दिन माल्टा द्वीप के पास पौलुस का जहाज टूट गया और पौलुस और उसके साथी जैसे तैसे करके माल्टा द्वीप पर पहुंचे। तब वहां के लोगों ने बहुत ठंड होने के कारण उन्हें आग सुलगाकर तपाया। तब पौलुस ने लकड़ियों को गट्ठा उठाकर बटोर कर आग पे रखा, तो एक जहरीले सांप ने पौलुस के हाथ में लिपट कर काट दिया और वहां के निवासी आपस में कहने लगे, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, अपशगुन है, अच्छा नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, क्योंकि ये समुद्र में डूबने से बचा तो अब इसे सांप ने काट लिया है। वो ये सोचने लगे कि ये मनुष्य अच्छा नहीं है और वो सब बाट जोड़ने लगे, इंतजार करने लगे कि अब मरेगा, तब मरेगा, इसका हाथ सूज जाएगा और ये गिर जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस ना मरा और ना ही उसका हाथ सूजा। क्यों न मरा मेरे अजीजों? जबकि समुद्र के किनारे के सांप बहुत जहरीले होते हैं और उनके काटने पर कोई भी जीवित
नहीं बचता है। तो पौलुस कैसे बच गया? बाइबल बताती है पौलुस नहीं मरा था और वह बच गया। इसी बात को देखकर आपस में विचारने लगे कि क्यों नहीं मरा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पौलुस क्यों नहीं मरा। बाइबल ऐसा बताती है मेरे अजीजों कि पौलुस इसलिए नहीं मरा क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर था, उसके दिल दिमाग में प्रभु यीशु मसीह की गवाही थी। उसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया था, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया था, उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोल दिया था और वो गवाही देने जा रहा था। बाइबल बताती है यूहन्ना 1:4 में ऐसा लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आमीन, हालेलुया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे अजीजों, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। क्या है अंधकार? हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं अंधकार एक मृत्यु है, अंधकार एक कराधरा है, अंधकार एक जादू टोना है, अंधकार एक म्याद है जो मनुष्य के खिलाफ डाली जाती है। मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह में होंगे, यीशु मसीह आपके अंदर होगा, तो अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, मृत्यु उसे ग्रहण नहीं कर सकती। वचन बताता है यीशु मसीह ने कहा था, मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसमें यीशु है उसमें जीवन है। इसलिए यूहन्ना ने कहा था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि किसी ने भी आप पर प्याज डाल दी है, यदि आपके ऊपर चौकियां डाल दी है, कीले ठुकवा दी है, कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र क्यों नहीं करते हैं, कितना बड़ा अंधकार आपके बीच में क्यों नहीं आ गया है, यीशु के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए, यीशु को अपने अंदर पुकार लीजिए। अंधकार यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता और जब यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता तो आपको भी ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी म्याद आपको ग्रहण नहीं कर सकती, कोई भी जादू टोना आपको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु में जीवन है, जीवन है, जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इस बात को। हालेलुया। मैं मार्ग, जीवन, सत्य हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, जादू टोना कितना भी करा धरा क्यों ना हो, कितने भी कीले क्यों न ठुकवा दी हो, वो मायने नहीं रखती है। वो आग जलकर भस्म हो जाएंगी। जैसे ही आप यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोलेंगे, अपने दिल दिमाग को खोलेंगे और आप कहेंगे, जैसे ही आप यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने घर में, अपने बच्चों में पुकारेंगे, वो अपने वायदे के अनुसार आपके बीच में उतर आएगा, आपके अंदर उतर आएगा, आपके घर में उतर आएगा। और जैसे ही यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, जादू टोना, करा धरामियां सब उखड़ जाएगी यीशु के नाम में, क्योंकि अंधकार यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। आपके जितने भी पीछे पड़े हुए अंधकार की शक्ति, म्याद सब उखड़ कर नष्ट हो जाएगी, सब तरह धरा नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है, उसके चारों ओर आग का समुद्र है, आग का दरिया है, उसकी आंखें ज्वाला में धधकती रहती हैं। जैसे 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 आपने देखा कि जहरीले सांप ने पौलुस को काट लिया था, लेकिन पौलुस नहीं मरा, नहीं मरा। और लोग सोच रहे थे ये अब मरेगा, तब मरेगा, अब मरेगा, तब मरेगा, लेकिन वो नहीं मरा क्योंकि इसके अंदर यीशु था। मेरे अजीजों, ऐसे ही तुम्हारे करना करने वाले, म्याद डालने वाले आपको देख रहे हैं, ये अब मरेगा, तब मरेगा। मेरे अजीजों, यदि आपने यीशु को पुकारा है, आप नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, क्योंकि यीशु में जीवन है और वो जीवन आपकी ज्योति है, आपके बीच में है और कोई भी अंधकार आपको ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। पौलुस नहीं मरा, वैसे ही आप भी नहीं मरेंगे, चाहे कितना भी बड़ा कराधरा म्याद बड़ी क्यों ना हो, वो आग जलकर भस्म हो जाएगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रियो, जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि एक उजियाला आपके बीच में, एक लाइट आपके बीच में प्रकट होगी यीशु के नाम में। हालेलुया।
जैसे ही हम प्रार्थना करें, आप आमीन बोलकर, यस बोलकर रिसीव करें और अंगीकार करें, ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ है, परमेश्वर ने यीशु को मेरे लिए दे दिया है। जब आप ऐसे अंगीकार करते हैं मेरे अजीजों, आप पर परमेश्वर का सामर्थ उतर आता है, पवित्र आत्मा उतर आता है और आप जयवंत होते हैं। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले हमारे पीछे पीछे एक अंगीकार करें जो कि आपकी आशीषों का अंगीकार है। आमीन बोलिए। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, आज मैं तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ, आती हूँ। ये स्वीकार करता हूँ, करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी जात धर्म को बदलने नहीं, बल्कि मेरा जीवन बदलने, मेरे जीवन को बचाने, मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आए। मेरे लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगी हो जाऊं। परमेश्वर पिता, मैं आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, करती हूं। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे जाने अनजाने में किए गए खताओं को माफ करें, मेरे गुनाह अपराधों को माफ करें, मुझे क्षमा करें और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध करे, धोकर सिद्ध करे, पवित्र करे और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मैं भी आपकी गवाही देने पाऊं, मैं भी आपका गवाह बनने पाऊं। यीशु के नाम से आज से मैं अपना सब कुछ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंप देता हूं, देती हूँ। आज से तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करे, मेरी अगुवाई करे, मेरी रक्षा करे, मेरे संग संग रहे, मेरा मार्गदर्शन करे, मेरे हर एक चीज में अगुवाई करे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ और मांगता हूँ। आमीन, आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।